एवरीवन, दिस इज संध्या। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। और विकास विकास में हम आज पढ़ेंगे एक छोटा सा पॉइंट है, मानव विकास रिपोर्ट। बहुत बड़ा सा नहीं है। और इस मानव विकास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि मानव विकास का रिपोर्ट किन किन स्तरों पे देखा जाता है, उसमें क्या क्या ज़रूरी होती है, किस किस चीज़ों को उसमें रखा गया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में पढ़ा है कि मानव विकास के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव विकास रिपोर्ट। पहला पॉइंट है, आय विकास के स्तर का एक अपर्याप्त उपाय है। जो आय होता है, इनकम होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं या पढ़ते भी आ रहे हैं इस पिछले सारी वीडियोस में कि जो आय होता है, इनकम विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इनकम के बेसिस पे देखा जाता है कि कौन गरीब देश है, अमीर है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, एक अपर्याप्त है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को, एक मानव को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। पैसे से हम सिर्फ भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ये सिर्फ विस्तार के स्तर का सिर्फ एक अपर्याप्त उपाय है, पूरा कंप्लीट नहीं है, ये बस अधूरा है। विकास सिर्फ पैसे से ही, इनकम से ही नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अब जैसे कि विकास स्तर में सूची तो लंबी है, बहुत कुछ आएगी, लेकिन इसमें इस दो तीन पॉइंटों को बहुत ज़्यादा गौर से देखा जाता है, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस पे सरकार और लोगों की और देश का भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ों पे ये महत्वपूर्ण रहता है कि इस चीज़ का विकास ज़्यादा करना है। जैसे वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, और शिक्षा अच्छी मिले, लोगों को गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा हो। ये सब महत्वपूर्ण कारक है। अब हम ये जानेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो प्रकाशित करता है मानव विकास रिपोर्ट। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है, एक वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का। और उस मानव विकास रिपोर्ट जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसके अंतर्गत देखो अब क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या होता है, और वो क्या है। मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता है, और उसमें देशों की तुलना की जाती है, और इस रिपोर्ट की तुलना देशों पर आधारित है, मतलब सभी अलग अलग देशों से तुलना की जाती है कि कौन देश ज़्यादा अमीर है, कौन देश ज़्यादा गरीब है, और किस देश का शिक्षा का स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, या प्रति व्यक्ति आय। जैसा कि हमने भारत पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा था, भारत के बारे में भी, भारत के राज्यों के में भी, कि केरल और पंजाब, ये सब के, बिहार, ये सबको देखा गया था ना कि कहीं का प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, तो कहीं का शिक्षा स्तर है, तो कहीं की शिशु मृत्यु दर अच्छी नहीं है। ये सब देखा था ना कि सिर्फ आय से ही कुछ नहीं होता है, केरल का और पंजाब, ये सब के बीच में। तो वही ये सब देखा जाता है कि वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा है, वहाँ के जो 10 से 15 16 साल के बच्चे हैं, वहाँ कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, साक्षरता दर कैसी है, वहाँ की शिक्षा का स्तर और क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं बच्चों को, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, ये देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने स्वस्थ है, कुपोषित तो नहीं है ना, कुपोषण
जिससे जो कि हम पहले पब्लिक फैसिलिटी में पढ़ा था, वहाँ के लोग कुपोषित नहीं है ना, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य, तो उनका स्वास्थ्य ठीक है ना, उन्हें किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है। और भी स्वास्थ्य की स्थिति में भी देखा जाता है पॉइंट कि वहाँ के लोगों की क्या जीवन काल कितनी है, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक, मतलब वहाँ के आम जनता भी, आम लोग भी ज़्यादा दिनों तक जी रहे हैं कितनी, उसका क्या रिपोर्ट है, क्या एवरेज निकलता है। जैसे शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर, ये सब का निकाला जाता है, वैसे ही अब प्रति व्यक्ति आए तो का भी देखा जाता है, निकाला जाता है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश का कितना है। कहने का मतलब ये है कि मानव विकास रिपोर्ट इसलिए तैयार किया गया और इसमें ये देखा जाता है कि जो मानव होता है वो अपनी ज़िंदगी कितनी क्वालिटी लाइफ जी रहा है, मतलब मानव किस देश का के लोग अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, मतलब गुणवत्तापूर्वक लाइफ जी रहे हैं, मतलब अच्छी लाइफ, उन्हें उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी है, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें इस मानव रिपोर्ट में आता है। एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि उस कंट्री और मानव के बीच में तुलना की जाती है। जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी तैयार करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए बात ध्यान रखना, याद रखना कि ह्यूमन रिपोर्ट, विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन तैयार करता है। और अब और जो इसके ये जो सूची है, इसके अलावा भी बहुत सारे संकेतों है, जैसे इतना ही पर्याप्त नहीं है, ये तो बस मेन है। इसके अलावा भी है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें हम लिखेंगे। उसके अलावा साक्षरता दर, कि साक्षरता दर किस देश का ज़्यादा है और किस देश का कम है, कि वहाँ के बताया, जैसे कि अभी कि 10 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं। और फिर ये जीवन काल, कि वहाँ का एक आम इंसान भी कितना लंबा ज़िंदगी जी रहा है और कितना स्वस्थ ज़िंदगी जी रहा है। मतलब लंबा, मतलब जैसे होता है ना कि हर चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं कि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय कैसा है, या फिर शिक्षा दर का, साक्षरता दर का बताए कि इतना से इतना उम्र के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, 10 से 15 16 के बच्चे उम्र के बच्चे कितने स्कूल जा पा रहे हैं, कितने बच्चे वहाँ के। वैसे ही होता है, कुछ एज लिमिट होता है कि 80 हुआ या 100 साल हुआ, कि इतने उम्र तक कितने लोग जीवित रह रहे हैं। तो एक जीवन काल भी बहुत बड़ा ये है। फिर शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे हैं, जन्म से 1 साल तक बच्चे कितने मर रहे हैं, कितने जिंदा रह रहे हैं, ये है एक। फिर जीवन का विस्तार, जो उनकी ज़िंदगी चल रही है, वो ज़िंदगी अच्छे से चल रही है ना, जिसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है, या उन्हें सब कुछ मिल रहा है, वहाँ का मतलब जीवन विस्तार कैसा है उस देश का। तो ये सब भी आता है पॉइंट में। कुछ संकेतों का ये भी नाम है जो अभी मैंने बोला, मैं लिख भी दूंगी अभी ब्लैक बोर्ड पे। अब जानते हैं, जैसे कि 2004 के हिसाब से जो मेरे बुक में दिया, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, भारत और उस पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं। अब देखना, तालिका में दिया हुआ है बुक में। जैसे श्रीलंका जो देश है, श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वो हर विषय में भारत से आगे है, और नेपाल आगे है, और भारत का बहुत ही पीछे, एकदम निम्न, बहुत पीछे नंबर है। लेकिन श्रीलंका छोटा सा देश होकर भी भारत से हर विषय में आगे है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वहाँ भारत से ज़्यादा लोग वहाँ जीवित रहते हैं। और साक्षरता दर भी भारत से वहाँ का बहुत पीछे नहीं है, वहाँ का साक्षरता दर भी भारत के लगभग करीब करीब ही है। और
वहाँ के लोग ज़्यादा जी भी रहे हैं, उनकी आयु भी ठीक है, अच्छी उम्र तक वो लोग जी रहे हैं, और साक्षरता दर में भी वो भारत से पीछे नहीं है। तो कहने का मतलब क्या था, ये सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही मायने नहीं रखती है। साक्षरता दर, वहाँ के लोग कितने उम्र तक जी रहे हैं, बाकी सब मायने रखते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए आप भूलना नहीं, याद रखना। देखिए, कुछ संकेतों के नाम बताए हैं, जैसे प्रति व्यक्ति की आय तो आप पहले से जानते हैं, इसके बारे में बता दिए। साक्षरता दर के बारे में भी ये जानते हैं। जीवन काल, जो कि अभी मैंने एक नया बताया कि किस देश के लोग कि उनके जीवन काल, उनकी उम्र की अवधि कितनी है, कि वहाँ के लोग कितने उम्र तक जीते हैं, उसका एक जो निकाला जाता है, उसका एक परसेंटेज जो निकाला जाता है वो है। और जीवन का विस्तार एक है, कि उनकी जीवन अच्छी खासा चल रही है ना, जीवन का विस्तार कैसे है ये। तो ये मैंने अभी बताया भी और लिख भी दिया, ताकि आप नोट कर लो और भूलो ना। तो बस इसमें एक सिंपल सा बात यही समझना है इस चैप्टर, इस पॉइंट में, इस टॉपिक में, मानव विकास रिपोर्ट में, कि ये ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तैयार किया गया है। और इसमें मेन यही देखा जाता है, मेन, कि जो मानव होते हैं, मानव अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी क्वालिटी लाइफ है ना, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है ना, बस। एक देश और मानव से तुलना किया जाता है कि वहाँ के मानव अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बस। अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और वहाँ के मानव का कितना विकास हुआ है, मानव का कितना विकास हुआ है, ठीक है। और वहाँ के मानव का जीवन का विस्तार, जीवन काल, साक्षरता दर सब अच्छा है कि नहीं, कैसा है, मतलब ये मायने रखता है कि कैसा है, अच्छा है या नहीं है, वहाँ के लोग क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, या उनकी जीवन काल, जीवन का विस्तार सब कैसा है। इस मानव विकास रिपोर्ट में यही हम पता करते हैं, यही देखते हैं, यही तुलना करते हैं, और इसमें यही प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा। मैंने कितनी बार बता दिया कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया एक रिपोर्ट है, जिसमें देशों की तुलना की जाती है, मानव और देशों के बीच में। और इसमें यही देखा जाता है कि मानव, जो ह्यूमन बींग के होते हैं, जो गुणवत्ता ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं, और कैसी उनकी ज़िंदगी है, मानव का कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है, यही सब देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो बता दूंगी। थैंक यू।